नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे अपडेट में। आज तारीख है 10 नवंबर 2025 और हम लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और भरोसेमंद अपडेट। चलिए जानते हैं आज पूरे दिन बिहार की राजनीति में क्या क्या बड़ा हुआ। प्रचार का आखिरी दिन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए आज प्रचार पूरी तरह थम गया है। राज्य की 122 सीटों पर कल यानी 11 नवंबर को मतदान होना है। आज शाम 5 बजे के बाद से किसी भी दल या उम्मीदवार को प्रचार करने की अनुमति नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चुनावी सीजन में अब तक 450 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन प्रचार के लिए उड़ान भर चुके हैं। राजनीतिक दलों ने करोड़ों रुपए के खर्च के साथ अपने नेताओं को बिहार के हर जिले में भेजा है। बिहार अब जंगल राज नहीं बल्कि उद्योग राज की ओर बढ़ेगा। इसे ध्यान से देखें, विश्वास के साथ सुनें और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यह ज्ञान ही वह कुंजी है जो आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को खोलने वाली है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार ने बिहार को पीछे धकेल दिया है। अब बदलाव का वक्त है। दोनों गठबंधन एक दूसरे पर तीखे हमले करते हुए वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटे रहे। ईसा संवेरी और पिछले एक हफ्ते में नेताओं ने बिहार की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक पूरा माहौल चुनावी रंग में रंग दिया। हो गई हो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने आज आखिरी दम तक रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस की झड़ी लगा दी। दोस्तों, पहले चरण की वोटिंग जो 6 नवंबर को हुई थी उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। राज्य में 65.8% मतदान हुआ, जो बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा टर्नआउट माना जा रहा है। यह दिखाता है कि बिहार के मतदाता इस बार सरकार बदलने या बनाए रखने के मूड में पूरे जोश के साथ वोट देने निकले हैं। महिलाओं और युवाओं का उत्साह इस बार कुछ खास देखने को मिला है। इस विचार के साथ हमने कई ग्रंथों की गहरी छानबीन की, विद्वानों से चर्चा की और फिर हमें पता चला कि सच में ऐसे देवता हैं जो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। हर बूथ पर सीसीटीवी निगरानी होगी, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी और आज की कर्म किसी अगले जीवन के सुख या दुख का आधार बन सकते हैं। इसीलिए शिव हमें सिखाते हैं कि कर्म में सावधानी रखो, क्योंकि हर कर्म एक तरंद है जो समय के सागर में घूमकर तुम्हारे पास लौटती है। रघु ने धीरे से कहा, बहुत दिनों बाद चैन से सोया अंकल। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट मशीनें सभी पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। हालांकि कुछ चैनलों के अनौपचारिक सर्वे यह संकेत दे रहे हैं ये देवता आपकी पूरी जीवन की दिशा बदलने के लिए आए हैं। कहीं एनडीए की हवा है तो कहीं महागठबंधन की पकड़ मजबूत है। वोटरों का कहना है कि इस बार वे विकास और रोजगार पर वोट देंगे। प्रचार थम चुका है और अब बारी है जनता के फैसले की। मार्च से 19 तल सुबह फिर एक नए भविष्य की ओर वोट करेगा। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर घंटे का चुनाव अपडेट मिलता रहे।